गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संघवाद। सबसे पहले इसकी जो प्रमुख विषय जो वस्तु है उसके बारे में बात करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर किन विषयों से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संघवाद क्या है। दूसरा हमारा होगा भारत के अंदर, भारत में संघीय व्यय व्यवस्था। भारत के अंदर संघीय व्यवस्था। इसके बाद में हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी संघीय व्यवस्था का संचालन। संघीय व्यवस्था का संचालन किस प्रकार होता है और भारत के अंदर विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीय इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद की। संघवाद क्या है? देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सरकारों का निर्माण होता है, वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर भी हो सकती है। तो भारत भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे संघीय व्यवस्था है। भारत के अंदर संघीय व्यवस्था का संचालन है। भारत जो है राज्यों का संघ कहा जाता है, इसलिए भारत के अंदर संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की सरकार का निर्माण किया जाता है, और उसमें से पहला होता है केंद्र स्तर पर सरकार और दूसरा होता है राज्य स्तर पर सरकार। तो ये दो प्रकारों की सरकारों, और इसके पास, इन दोनों के पास क्या है, अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती है। दोनों के अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में जो अहम योगदान होता है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो शक्तियाँ होती है, जो शक्ति प्राप्त होती है, वो क्या होती है, अधिक होती है राज्य सरकारों के मुकाबले में। तो दूसरी सरकार जो प्रांतीय सरकार या जिसे राज्य सरकार भी कहते हैं, इसके पास केंद्र सरकार की अपेक्षा क्या होती है, कम शक्तियाँ प्राप्त होती है। कम शक्तियाँ जो है होती है। संघवाद की कई विशेषताएं होती हैं, जिसमें दो सत्र की सरकारें, प्रत्येक सरकार का जो अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे केंद्र सरकार का है केंद्र सरकार, और प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं, और इसको हम राज्य सरकार भी बोलते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने क्या होते हैं, अधिकार क्षेत्र होते हैं। पिछले अध्याय में हमने इसमें जिक्र किया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर केंद्र सरकार का जो निर्माण होता है वो किसके, या केंद्र सरकार किसके द्वारा, संसद के अंदर जो एमपी बैठते हैं या एमपी का जो चुनाव होते हैं उससे केंद्र सरकार का निर्माण होता है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट।
और जो राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं उसमें किसकी भूमिका होती है? एमएलए की। एमएलए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभाओं के अंदर राज्य सरकार या प्रांतीय सरकारों का निर्माण होता है। संसद के अंदर जो केंद्र सरकार है वो किसके द्वारा होती है? एमपी, यानी जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। तो प्रत्येक सरकार के अधिकार क्षेत्र होती है। प्रत्येक सत्र के अधिकार का जो वर्णन है वो अधिकार क्षेत्र का वर्णन किसके अंदर किया गया है? संविधान के अंदर दोनों प्रकार की सरकारों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। सरकार दोनों सत्रों की इच्छा से संविधान जो है परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अंदर परिवर्तन, इसके अंदर परिवर्तन करना आसान नहीं होता और संविधान के अंदर परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति जो है ज़रूरी होती है और दोनों के अंदर 2/3 बहुमत जो है आवश्यक है किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए। तो 2/3 बहुमत जो है वो ज़रूरी होता है। अब न्यायालय जो है शक्तियों का जो विवरण है वो कौन देता है? न्यायालय जो है इनकी संविधान के अंदर जो शक्तियाँ दी गई है उसका विवरण प्रस्तुत करता है और सरकार के दोनों केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का यदि विवाद पैदा होता है तो उस विवाद का जो निपटारा है या उसका निपटान वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संघवाद में 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है, पहले प्रकार के अंदर साथ मिलकर सरकार का निर्माण करना या साथ आकर संघ बनाना, साथ आकर संघ बनाना, ये 2 प्रकार होते हैं संघवाद के। जैसे मैंने कहा था राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो संघवाद भी क्या है? 2 प्रकार का होता है। संघवाद में पहला प्रकार जो होता है वो होता है साथ आकर संघ बनाना, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच, अब साथ आकर जब संघ किसी भी प्रकार का संघ बनाया जाता है तो उसमें केंद्र व राज्य इन दोनों के पास में क्या होती है? समान शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें दोनों के पास समान शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, संघवाद का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है साथ लेकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं और इसके अंदर केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो राज्य सरकार की शक्ति से क्या होती है? अधिक होती है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। यदि साथ लेकर संघ बनाते हैं तो उसमें राज्य सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार से कम होती है, केंद्र की शक्तियाँ जो होती है वो अधिक होती है। और साथ आकर संघ बनाते हैं तो उसमें केंद्र और राज्य शक्तियाँ क्या होती है? समान होती है। अब हमारे देश के अंदर संघवाद जो है, व्यवस्था जो की गई है संघवाद की, उसका कारण क्या है? केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं, केंद्र व राज्य, इसमें शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का विभाजन है वो क्या है? अलग अलग किया गया है। दोनों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है। परंतु केंद्र सरकार के पास जो है राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति होती है। और संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूचियों
का वर्णन दिया गया है। 3 प्रकार की सूची। तीन प्रकार की सूचियां हैं जिसमें तीनों सूचियों के अंदर अलग अलग विषय है, अलग अलग विषय जो है वो दिए गए हैं तीनों प्रकार की सूचियों में। 3 सूचियां कौन कौन सी है? वो है सबसे पहले संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो ये तीनों प्रकार की जो है सूचियां हैं। राज्य सूची में राज्य सूची और संघ सूची केंद्रीय सूची के विषयों पर, सॉरी यहाँ पे संघ सूची नहीं है, केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची जो होती है इसके विषयों पर सरकार कानून बना सकती है, वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो है कानून बनाती है। राज्य जो सरकार राज्य सूची के अंदर केवल राज्य जो है कानून बनाते हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के अंदर दोनों, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, केंद्र व राज्य, इन दोनों की सहमति से ही कोई भी किसी भी प्रकार की जो है सरकारें हैं वो कानून बना सकती है। परंतु अगर केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसमें यदि किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है या किसी प्रकार से दोनों सरकारें आमने सामने होती है, तो इसमें मजबूती का जो पक्ष होता है या पहल होती है, वो मजबूत कौन सा होता है? वो होती है केंद्र सरकार जो है अधिक प्रभावशाली इसमें रहेगी, और केंद्र सरकार का जो कानून है वो ही मान्य होगा। तो तीनों विषयों में केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। अब हम बात करते हैं संविधान को जो है वो आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, इसकी हमने चर्चा की थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो संविधान को परिवर्तन करने में दोनों प्रकार की सरकारें, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, सहमति जरूरी होती है, और दोनों को इसमें परिवर्तन के लिए संसद का 2/3 बहुमत जो है वो जरूरी होता है। 2/3 बहुमत के बगैर किसी भी प्रकार का जो है संशोधन जो है या संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत के अंदर संघवाद की सफलता का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है लोकतंत्र को। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके कारण जो राजनीतिक व्यवस्था की गई है, जिसमें संघवाद की भावना, विविधता को सम्मान यानी विभिन्न प्रकार के जातीय समूह हैं, धार्मिक समूह हैं, संस्कृति वाले जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र है उसके अंदर सरकारों का जो चुनाव होता है या निर्माण होता है उसमें वो किसके द्वारा होता है? लोगों के द्वारा होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उसके अंदर और एक साथ रहने की इच्छा का जो आदर्श है वो स्थापित करता है, वो किसमें? संघवाद के अंदर होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा। 1947 में भारत में कई राज्य जो है भाषाई आधार पर गठित हुए थे। गठन हुआ था किनका? राज्यों का। राज्यों का जो गठन है वो किस पर आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर किया गया था। जैसे महाराष्ट्र है,
पंजाब है, हरियाणा, तमिलनाडु, तो इन सभी का जो है गठन किया गया था वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर या भाषाई आधार पर जो है 1947 में यानी स्वतंत्रता के बाद में इन राज्यों का गठन किया गया था। परंतु राज्य के गठन के अंदर संस्कृति, जातीय और भौगोलिक जो कारक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघवाद में केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते हैं, केंद्र व राज्य, इन दोनों के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, जो रिश्ते हैं, वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर केंद्र तथा राज्य में एक दल की सरकार होती है तो दोनों के रिश्तों में कोई भी जो है तनाव किसी भी प्रकार का पैदा नहीं होता, केंद्र और राज्य यदि एक जैसी सरकारें जहाँ पे होती हैं। परंतु यदि केंद्र और राज्यों के अंदर सरकारों का व्यवस्था या सरकारों का गठन है वो विभिन्न प्रकार से होता है, अलग अलग दलों से संबंधित होते हैं, तो दोनों के बीच में सद्भावना से जो है रिश्ते रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि दोनों की जो कानून व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो मतभेद है या विरोध का जो स्वर है वो अवश्य होता है। भारतीय जो राजनीति के अंदर 1990 में एक परिवर्तन आया और वह था क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दलों का उभार, यानी जो क्षेत्रीय 1990 से पहले क्या था, केंद्र सरकार जो है बड़ी प्रभावशाली होती थी या केंद्र सरकार, इसके साथ साथ 1990 के बाद में जो राज्य सरकारों का जब निर्माण होने लगा तो जो क्षेत्रीय दल थे उनकी भूमिका जो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। इसलिए उसके बाद में कोई भी जो दल है वो अपने दम पर बहुमत जो है प्राप्त नहीं कर सका है, इसलिए गठबंधन सरकारें जो है, तो क्षेत्रीय दलों के अंदर गठबंधन सरकारों का जो प्रचलन है वो ज़्यादा होने लगा था। अब गठबंधन सरकारें क्या होती है, जिसमें एक से अधिक दल जो मिलकर राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में सरकार का जो निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया जो है आज तक भी जारी है, जैसा फिलहाल हरियाणा के अंदर दिया गया है। बीजेपी और जेजेपी प्लस में जो निर्दलीय प्रतिनिधि है उनके द्वारा सरकार का जो निर्माण किया गया है। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, भारत में सरकार जो है वो 3 स्तरीय संरचना स्थापित की है, केंद्र, राज्य या प्रांतीय और सामुदायिक या फिर स्थानीय स्तर। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय स्तर यानी ब्लॉक समिति या फिर जो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत समितियां जो होती है या जिला परिषद जो है वो गांव के लिए होते हैं, इसकी तथा नगर कौंसिल या फिर नगर कमेटी तथा नगर निगम, इसमें जो चुनाव होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो शहरों के द्वारा होते हैं, यानी शहरों के लिए होते हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर का जो स्वशासन है, जिसमें पंचायत है या पंचायत जो समितियां होती है, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद,
तो इनके जो चुनाव होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, वो होते हैं ग्रामीण के स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों से जो है चुनाव वो करवाए जाते हैं, ताकि वे अपने विकास का जो कार्य है वो विभिन्न प्रकार से अपने हिसाब से वो देख सकें। तो शक्ति का जो विकेंद्रण है वो 3 प्रकार से केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के द्वारा होता है। विस्तार से चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।